कई बार कहा कि अपराधियों को मिटा दो, खत्म करो। अपराधी को जिंदा रहने का राइट नहीं होनी चाहिए। जो आतंक पैदा करता है किसी भी जाति धर्म पर, वो नहीं चलेगा। लेकिन अपराधी को ये लोग दामाद की तरफ आसते हैं, धौंस दिखाता है। तो हम आईजी साहब से मांग किए हैं। आईजी साहब ने कहा मैं फैसला करूंगा। तत्काल हम लोग की तरफ से परिवार को 25,000 रुपया हमने मदद की है। एसडीओ साहब, एसपी साहब आकर के आश्वासन दिए कि न्याय मिलेगा, ये लोग छोड़ दिए। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें कि एक मासूम की सड़क हादसे में मौत और गाड़ी पर लिखा था पुलिस। सवाल उठते हैं, इंसाफ कब मिलेगा? हम बात कर रहे हैं पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के महबूब खां टोला की, जहां मोहम्मद शहबाज की एक गाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि गाड़ी पर पुलिस लिखा था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज सांसद पप्पू यादव ने शोक समाप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें 25,000 रुपए देने का आर्थिक सहायता दी और आईजी से इस मामले में न्याय की मांग की है। तो चलिए सुनते हैं कि आखिर पप्पू यादव ने क्या दिया बयान में। एसडीओ साहब के आश्वासन का भी वीडियो मैंने भेज दिया है और ये तो नहीं चलेगा। ये जुल्म है। कानून के आड़ में ये अहंकार, ये हिटलरशाही, इन लोगों से अपराधी तो पकड़ाता नहीं। अपराधी का इनकाउंटर होगा नहीं, माफियाओं का इनकाउंटर होगा नहीं। आम आदमी पर ये लोग ज्यादती करते हैं, मिडिल क्लास पर, कॉमन लोगों पर। ये नहीं चलेगा। हम बार बार कहते हैं कि पटना में भी मैंने कई बार कहा कि अपराधियों को मिटा दो, खत्म करो। अपराधी को जिंदा रहने का राइट नहीं होनी चाहिए। जो आतंक पैदा करता है किसी भी जाति धर्म पर, वो नहीं चलेगा। लेकिन अपराधी को ये लोग दामाद की तरफ आसते हैं, नेताओं का घर परिवार चलाता है और आम आदमी पर जुल्म करते हैं। ये लोग कानून का ये लोग धौंस दिखाता है। तो हम आईजी साहब से मांग किए हैं। आईजी साहब ने कहा मैं फैसला करूंगा। तत्काल हम लोग की तरफ से परिवार को 25,000 रुपया हमने मदद की है और तुरंत डीटीओ से बात करके हम अधिक से अधिक मदद की हम व्यवस्था करेंगे और जुल्म तो नहीं होने दें। दुर्घटना ही नहीं, ये मर्डर है। दारू पी करके सहरसा या सुपौल की गाड़ी है। एफआईआर कमज़ोर किया गया है सदर थाना में। आईजी साहब से बातचीत भी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई मरम्मत नहीं होगी। सदर अस्पताल में भी ज्यादती की गई और जब 4 दिन तक न्याय नहीं मिला तो जो लड़का बहुत लोकप्रिय था हिंदू मुसलमान सभी में, सभी लोग उस लड़के के लिए कैंडल मार्च निकाले जिसमें माँ, बेटी, बहन सब थी। और ये कौन सा रूल है? कैंडल मार्च निकालने का अधिकार तो सभी को है। लोकतंत्र में इस आज़ादी को कौन छीनता है? ना तो किसी गाड़ी को टच किया, ना किसी को गाली गलौज किया, ना ही कोई पत्थर चली, रोड़ा चले। कैंडल मार्च के समय में आरंसा चौक पर जो कैंडल जितना देर हाथ में लेकर के प्रदर्शन किया गया, एसडीओ साहब, एसपी साहब आकर के आश्वासन दिए कि न्याय मिलेगा, ये लोग छोड़ दिए और 2 दिन के बाद इन्हीं लोगों पर केस कर दिया। इससे बड़ा ज्यादती क्या हो सकती है? ये जुल्म है। हम 10 लाख का मुआवजा की मांग किए हैं सरकार से। आईजी साहब से मैंने कहा कि गलत तरीके से केस हुआ है। तो जैसा आपने देखा कि एसडीओ ने आश्वासन दिया कि गाड़ी चालक और सवार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब उल्टा पीड़ित परिवार सहित 200 अज्ञात लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दी है। इससे लेकर भी सांसद पप्पू यादव ने आईजी से केस खत्म करने की मांग की है। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार ने शांतिपूर्व आक्रोश मार्च भी निकाला था, जिससे एसडीओ और डीएसपी मौजूद थे और कार्रवाई व मुआवजे पर आश्वासन भी मिला था। लेकिन अब उसी परिवार और 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हो गई है। सवाल ये है कि न्याय मांगना अपराध बन गया है क्या? आंखें अब आईजी के फैसले पर टिकी हैं।
इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।